नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 के अध्याय 5 की धारा 25 के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम लोग बेयर एक्ट से ही पढ़ाई करेंगे, इसलिए अगर आप लोगों ने अभी बेयर एक्ट नहीं निकाले हैं तो कृपया वीडियो को यहीं पर रोककर पहले अपने बेयर एक्ट ले आइए और उसमें अध्याय 5 की धारा 25 निकाल लीजिए। दोस्तों, धारा 25 किराएदार के द्वारा भवन को शिकमी किराए पर उठाए जाने का निषेध करती है। ध्यान से समझिएगा, धारा 25 किराएदार के द्वारा भवन को शिकमी किराए पर उठाए जाने का निषेध करती है। प्रोहिबिशन ऑफ सबलेटिंग। पहले इसको हम एक बार बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम साथ में समझते भी चलेंगे। पढ़ने से पहले मुझको आप लोग एक बात बताइए कि क्या आप लोगों को यह पता है कि शिकमी किराया होता क्या है? व्हाट इज सबलेटिंग? भाई, धारा 25 में यह वर्ड आ रहा है सबलेटिंग, तो क्या आप इस वर्ड को डिफाइन कर पाएंगे? आप सोच के बताइए। See friends, what is subletting? Actually, if you sublet a building or part of a building, then you allow someone to use it and you will take rent from that person. I repeat, if you sublet a building or part of building, then you allow someone to use it and you will take rent from that person. आप समझ रहे हैं? मतलब आप संपत्ति के ओनर नहीं है, तब भी आप रेंट पा रहे हैं। ऑल्दो यू आर नॉट द ओनर एंड पे रेंट फॉर इट योरसेल्फ। अगर दूसरे शब्दों में कहें, सबलेटिंग मीन्स अ प्रॉपर्टी विच वन इज रेंटिंग टू लेट टू अनदर। ए सबलेटिंग मीन्स अ प्रॉपर्टी विच वन इज रेंटिंग टू लेट टू अनदर, मतलब टू ग्रांट अ सबलीज टू अ प्रॉपर्टी। अगर सरल शब्दों में इसको समझाऊं, एक व्यक्ति जो किसी भवन का मालिक नहीं है बल्कि उस भवन में एक किराएदार है और वो किराएदार मालिक ना होने के बावजूद उस भवन को किराए पे उठा देता है और उससे किराया प्राप्त कर लेता है, तो ये क्या कहलाएगा? सबलेटिंग। मैं समझता हूं इतना तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों, अब हम धारा 25 बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसकी उपधारा 1 पर आइए। उपधारा 1 में कह रहे हैं, कोई भी किराएदार अपनी किराएदारी के अधीन संपूर्ण भवन को शिकमी किराए पर नहीं उठाएगा। नो टेनेंट शैल सबलेट द होल ऑफ द बिल्डिंग अंडर हिज टेनेंसी। मान लीजिए कोई भवन है आपका, उस भवन में आपने कोई किराएदार रखा हुआ है, तो इसमें यह बात कह रहे हैं कि कोई किराएदार संपूर्ण भवन को शिकमी किराए पर नहीं उठाएगा। दोस्तों, आपकी बात में ये, आपकी राय में ये बात सही है या गलत है? भाई, आपका कोई भवन है, आपने उस पर किराएदार रखा किसी को, तो किराएदार को ये राइट थोड़ी है कि वो आपके पूरे भवन को किसी और को किराए पे दे दे। भाई, वो अपनी मर्जी से किसी और को पूरे भवन को किराए पे थोड़ी दे देगा, क्योंकि आपका उससे एग्रीमेंट है, आपने पूरा भवन उसे किराए पे दिया है, तो वो पूरा भवन किसी और को किराए पर कैसे दे देगा? अब आते हैं इसकी उपधारा 2 पर। इसमें कह रहे हैं, किराएदार भवन का कोई भाग मकानदार तथा जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुज्ञा से शिकमी किराए पर उठा सकता है। द टेनेंट में विद द परमिशन इन राइटिंग ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबलेट ए पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। अब बताइए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? आपके हिसाब से इस बात में कोई प्रॉब्लम है कि किराएदार भवन का कोई भाग शिकमी किराए पर उठा सकता है? अगर आपका कोई भवन है और आपका कोई किराएदार है, तो वो किराएदार अगर आपकी बिल्डिंग के किसी भाग को शिकमी किराए पर उठा दे तो आपको प्रॉब्लम है उसमें? देखिए, इस उपधारा में जो कह रहे हैं ना, इसमें किराएदार जो भवन का कोई भाग किराए पे उठाएगा तो वो मकानदार की लिखित अनुज्ञा से उठाएगा। अगर मकानदार यानी कि मकान मालिक ही तैयार है कि ठीक है भाई, आप मेरा मकान का ये वाला हिस्सा
सबलेट कर सकते हैं। तो ना किराएदार को कोई प्रॉब्लम है ना मकानदार को कोई प्रॉब्लम है। लेकिन किराएदार अगर मकान का कोई भाग सबलेट करता है तो उसमें मकान मालिक और जिला मजिस्ट्रेट की लिखित परमिशन लेगा, उसके बाद में करेगा। तो आप समझ रहे होंगे ना दोनों उपधाराएं। पहली उपधारा में कह रहे हैं कोई भी किराएदार संपूर्ण भवन को सिकमी किराए पे नहीं उठाएगा। दूसरी में कह रहे हैं किराएदार संपूर्ण भवन तो नहीं उठाएगा, लेकिन भवन का कोई भाग मकानदार और जिला मजिस्ट्रेट की लिखित परमिशन से उठा सकता है। ठीक है, आगे स्पष्टीकरण दिया हुआ है, पहले इसे पढ़ लेते हैं। इस धारा के प्रयोजनों के लिए यदि किराएदार का किसी भवन या उसके भाग पर धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन 1 के खंड खा या उपधारा 2 के अर्थ में अध्यासन समाप्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उक्त भवन या उसका भाग सिकमी किराए पर उठाया है। आपको यह बात समझ में आई? देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं और इसे समझाता हूं, आप घबराइएगा नहीं, बहुत आसान है। यदि किराएदार का किसी भवन या उसके भाग पर धारा 12 की उपधारा 1 के खंड खा या उपधारा 2 के अर्थ में अध्यासन समाप्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उक्त भवन या उसका भाग सिकमी किराए पर उठाया है। अब पहले तो आप ये बताइए धारा 12 की उपधारा 1 के खंड खा में क्या है और उपधारा 2 में क्या है? आपको याद आ रहा है कुछ? बताइए। देखिए धारा 12 की उपधारा 1 का खंड खा है, उसमें यह लिखा है उसने उस पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके परिवार का सदस्य ना हो अध्यासन कर लेने दिया हो। समझ रहे? धारा 12 में यह है कि मकान किन परिस्थितियों में रिक्त समझा जाएगा। तो रिक्त जो समझा जाएगा उसमें कंडीशन यह है खंड खा में कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके परिवार का सदस्य नहीं है अध्यासन कर लेने दिया। इसे आप सरल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप भवन के मालिक हैं, आपका किराएदार है, वो किराएदार रह रहा है। अब उस किराएदार ने क्या करा, किसी ऐसे व्यक्ति को भी उस मकान में रख लिया, उस भवन में रख लिया जो उसके परिवार का सदस्य नहीं है और उसे कब्जा करने दे रहा है। बात समझ रहे हैं आप? यह है धारा 12 की उपधारा 1 के खंड खा में। तो क्या होगा, अध्यासन समाप्त हो जाएगा और यह मान लिया जाएगा कि उस किराएदार ने उस भवन या उसके भाग को सिकमी किराए पर उठा दिया। और सिकमी किराए पर उठा दिया तो जो प्रोहिबिशन वाली बात कह रहे हैं धारा 25 की उपधारा 1 में, वो फिर उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही उपधारा 2 है। उपधारा 2 में क्या है, किसी अनावासिक भवन की दशा में यदि कोई किराएदार जो भवन में कारोबार करता हो, यानी कि कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग है, भाई कोई दुकान है मान लीजिए आपकी, आपने उसमें कोई किराएदार रख रखा है, किराए पे वो दुकान उठा रखी है। अब उस किराएदार ने क्या करा, किसी ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बना लिया उसमें जो उसके परिवार का सदस्य नहीं है। आप गंभीरता समझिएगा। मान लीजिए आपकी कोई 50 लाख की दुकान है, आपने वो 50,000 रुपए किराए पे उठा रखी है। अब आप तो निश्चिंत है कि चलो भाई किराए पे उठा रखी है, किराया मिल रहा है। लेकिन वो किराएदार क्या खेल कर रहा है कि उसने किसी नए व्यक्ति को पार्टनर बना लिया अपना, और वो उसके परिवार का सदस्य भी नहीं है। तो पार्टनर जब बन गया तो दुकान पे फिर उसका भी कुछ ना कुछ राइट तो बन रहा है ना कब्जे का, उसे कब्जा भी वो करा रहा है। तो आपके लिए तो दिक्कत है ना, क्योंकि आपका तो एग्रीमेंट किराएदार से है, ये नया पर्सन आ गया तो आपकी दुकान पे रिस्क रहेगा नहीं रहेगा आगे चल के, क्योंकि उसका कब्जा चल रहा है। तो इसीलिए धारा उपधारा के अर्थ में अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को भागीदार के रूप में प्रवेश करा लेता है जो उसके परिवार का सदस्य नहीं है, तो यह माना जाएगा कि किराएदार का उस भवन से अध्यासन समाप्त हो गया है। यह माना जाएगा कि उसने उस भवन को सिकमी किराए पर उठा दिया। यह बात कह रहे हैं। आगे आते हैं उपधारा 2 पर, इसकी मतलब खंड की उपधारा 2 स्पष्टीकरण की। इसमें कह रहे हैं किसी व्यक्ति को होटल या बासा में ठहराना सिकमी किराए पर उठाना नहीं समझा जाएगा। लॉजिंग अ पर्सन इन ए होटल और ए लॉजिंग हाउस शैल नॉट अमाउंट टू सबलेटिंग। ये आपको समझ में आई? ये बात आपको समझ में आ रही है कि किसी व्यक्ति को होटल या बासा में ठहराना सिकमी किराए पर उठाना नहीं समझा जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? देखिए होटल है, होटल जो है आप होटल में रहते हैं, तो होटल में अगर आपको दे रहा है किराए पे तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि होटल के मालिक ने उसे सिकमी किराए पे उठाया है, कि होटल ने
शिकमी किराए पर उठाया है, या कोई लॉजिंग हाउस है, लॉजिंग हाउस में अगर आप रह रहे हैं तो वो सबलेटिंग नहीं मानी जाएगी, वो लेटिंग है, सबलेटिंग नहीं है। तो दोस्तों ये जो धारा 25 है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार मैं इसे समराइज कर देता हूं। इसमें दो उपधाराएं हैं। पहली उपधारा में कह रहे हैं कोई भी किराएदार अपने संपूर्ण भवन को शिकमी किराए पर नहीं उठाएगा। पहली चीज जो स्पष्ट है कि कोई भी किराएदार संपूर्ण भवन को शिकमी किराए पर नहीं उठाएगा। दूसरी बात कह रहा है भवन का कोई भाग उठा सकता है, लेकिन वो जो उठाएगा भवन का कोई भाग सबलेटिंग पे, तो पहले मकानदार की परमिशन लेगा और जिला मजिस्ट्रेट की परमिशन लेगा, वो भी लिखित में, तब उठाएगा। ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको आज का विषय समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट लगे तो कृपया वीडियो को फिर से रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।